Hello, everyone, and welcome to another episode at the Profit Curve. Today is Monday, it's a Monday morning, September 21st, fresh start to the market. We are going to look at one stock जिसका प्राइस आपको सामने दिख रहा है, बट इसकी स्टोरी थोड़ी सी इन द शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटिंग है, but in the longer term, we definitely feel this can outperform looking at the current valuations. This stock, ladies and gentlemen, is Ashok Leyland. Okay, one of our favorite stocks since 2014 till 2018 when this stock started going down. Before I start the video, एंजल ब्रोकिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. आज ही उस पर क्लिक कीजिए टू ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट विथ वन ऑफ द बेस्ट रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट रिलायबल ब्रोकिंग फर्म्स इन योर सिटी. अशोक लेलैंड की कहानी क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. एवरी स्टॉक, एवरी कंपनी कम्स आउट विथ अ स्टोरी इवेंचुअली. तो इस स्टॉक की आइडियली कहानी क्या होनी चाहिए? नाउ दिस स्टॉक, इफ़ आई टेल यू, इन 2014 वॉज 25-30 रुपीज़ पे चलता था, 40 तक गया. 2018 तक इट वेंट टू 160, 155, 160, and suddenly after 2018, if you see the 5-year chart, you will come to know suddenly there is a drastic downfall from here. तो दिस इज़ समवेयर ऑन 1st of April 2018 टू बी एग्जैक्ट. और वहाँ से जो ये नीचे गिरा है 155 से, इसने कभी ब्रेकआउट दिया ही नहीं है. द सोर्स ऑफ ऑल दिस डेटा टुडे इज़ investing.com, एज यू कैन सी. सो ऐसा क्या है जो एक अच्छी खासी कंपनी नीचे गिर गई? पॉइंट नंबर 1, NBFC क्राइसिस जब शुरू हुए, NBFCs एंड ऑटो सेक्टर या कमर्शियल व्हीकल सेक्टर का बहुत पुराना रिश्ता है. दे गो हैंड इन हैंड. तो NBFC क्राइसिस का जब हिट लगा इंडियन इकोनॉमी को, व्हेन सम ऑफ द IL&FS से शुरू हुआ था ये क्राइसिस, आपको याद होगा 2018. तो बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल डिमांड went down, and the loans and the books of these CV companies, commercial vehicle companies, got a little impacted, right? और इस कंपनी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है. अगर आप इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे, और उसके बाद ये तो 2018 की कहानी. उसके बाद 2019 ऑल्सो वॉज नॉट अ वेरी गुड ईयर. ये कंपनी फंडामेंटली इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर्स, इट्स अ वेरी स्टेबल कंपनी. हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है. दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस हाउस इन द वर्ल्ड, एंड काफ़ी अच्छा इनका होल्डिंग है. बहुत अच्छे से चलाते हैं कंपनी को. एवरीथिंग इज़ गुड, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्लीन अकाउंट्स. लेकिन अगर आप देखें एनुअली, लुक एट दिस डाउनफॉल. आफ्टर 2018 तक स्टेडी ग्रोथ के बाद सडनली ये डाउनफॉल देखिए. और कोविड की कहानी तो आप सब जानते हैं. 2020 अगेन इज़ नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर कमर्शियल व्हीकल्स. तो कैन यू इमेजिन अ कंपनी लाइक दिस, जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इन द वर्ल्ड टॉप 5 में आती है? फॉरगेट अबाउट इंडिया, इंडिया में तो है ही. इन द वर्ल्ड दे रैंक इन टॉप 5. दे आर द प्रिफर्ड पार्टनर्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन तंजानिया, साउथ अफ्रीका. प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा है. लेकिन देखिए एक अच्छी खासी कंपनी की कुंडली कैसे चेंज हो जाती है, बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट राइट, द पेरीफेरी इज़ नॉट राइट. लेकिन अभी भी हम लोग इसको किस तरह देखते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन? जो वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, when it was available at 53, we have been shouting from the rooftop that it's a buy, because sometimes the stocks are good stories and they are available at very filthy cheap valuations. ये कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू आपको समझना है. इसकी वैल्यू शायद 500 या 1000 रुपया पर शेयर है, जो अभी तक अनलॉक नहीं हुई है. और उसमें द प्रॉब्लम इज़ दिस कंपनी इज़ इनटू अ सेक्टर वेयर गवर्नमेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, गाइडलाइंस एंड लोन क्वालिटी, एसेट क्वालिटी, मार्केट मोमेंटम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कमर्शियल व्हीकल सेक्टर. इट इज़ बिलीव्ड दैट अगर आपको किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है, तो देखिए रिसेशन के बाद ऑटो सेक्टर एंड कमर्शियल व्हीकल, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसेस, ये कब पिकअप, इसमें अगर सेल्स बढ़ने लगे, यू नो, व्हेन द सेल्स ऑफ दीज थिंग्स स्टार्ट गोइंग अप बैक टू प्री कोविड लेवल्स, then you can be rest assured that your economy is coming out of recession. So this is a
पिवटल कंपनी अपनी तरह की एक अकेली कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है. फाइनेंशियल्स काफ़ी बीटन डाउन है एंड यू कैन सी दैट इन द रेवेन्यू. So 15,000, so 2017, 15,000 crore net income, 17,000 crore, that's a great move in 2018. उसके बाद भी इन द बैड टाइम्स इनका नेट इनकम बढ़ा 20,000 करोड़, लेकिन लास्ट ईयर का देखिए इट्स अबिस्मल 3,000 करोड़. तो अब ये एक ऐसा स्टूडेंट है स्कूल का आपका जो हर बार अच्छे मार्क्स लाता है लेकिन एक साल में बीमार पड़ गया, मार्क्स ख़राब आ गए बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांस. दैट डज नॉट मीन ये स्टॉक गलत है. इसकी बिल्कुल ये कहानी नहीं है कि ये कंपनी गलत है. दिस कंपनी स्टिल हैज़ पोटेंशियल. Although as per technical parameters you cannot recommend a buy on this. स्ट्रेट बाय तो बोल नहीं सकते, लेकिन मोमेंटम इस कंपनी के साथ है. जैसे जैसे यहाँ से इंडिया की इकोनॉमी रिवाइव होगी गाइस, अशोक लेलैंड विल बी अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेनिफिशियरी ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक रिवाइवल पोस्ट कोविड. क्योंकि ये बहुत क्लोजली हमारे आर्मी, नेवी, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको भी इनके ट्रक्स सप्लाई होते हैं. बहुत अच्छा एक ब्रैकेट इन्होंने बना के रखा है. सो द लेवल्स टू लुक आउट फॉर अमंग्स अदर लेवल्स, अगर आप टेक्निकल भी देखें अभी मिक्स्ड मिलेगा, लेकिन ये जो RSI लेवल है जो अभी 51 है, अगर ये RSI बढ़ने लगे, यू नो एज वी नो दैट द मोमेंट RSI गोज़ अराउंड 60 तक जाए तो इस लेवल को ज़रा वॉच आउट कीजिए. द मोमेंट दिस प्राइस क्रॉसेज 90, 95, 100, ये RSI आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस की तरफ, पॉजिटिव कन्वर्जेंस की तरफ दिखने लगेगा. और हो सकता है कि उसके आगे ये स्टॉक आपको पिकअप होता हुआ दिखे, बिकॉज इसका जो 52 वीक हाई है, हाँ, इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो अभी भी 87.5 है, लेकिन वी नो दैट इसका लाइफ टाइम हाई इज़ 155 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली. तो जिस दिन इसने 87.5 तोड़ा, इट विल बी मेकिंग अ न्यू हाई, और वहाँ से मेरे ख्याल से ये आपके नज़र पे होना चाहिए. इट्स वेरी क्लोज टू दैट लेवल. इट इज़ एट 79-ish, अभी भी ट्रेड कर रहा है एज़ पर द लाइव मार्केट, लेकिन ये आपके नज़र पे होना चाहिए द मोमेंट इट क्रॉसेस 87. लेट अस लुक एट इट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑल्सो. एक बार सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस पे नज़र डालते हैं. हाँ जी. सो इफ़ यू लुक एट द फिबोनाची पैटर्न, अगेन इसका थर्ड रेजिस्टेंस, जो दो रेजिस्टेंसेज इट हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन, तीसरा रेजिस्टेंस देखिए 88.15 पे है. सो वही 87-88 का जो लेवल है, अगर ये तोड़ देता है, आई थिंक वहाँ से एक स्ट्रक्चरल आपको अपमूव इसमें दिखेगा, बिकॉज दैट विल कोइंसाइड विथ इंडियाज़ इकोनॉमिक रिवाइवल. क्योंकि ये बहुत पिवटल सेगमेंट है इंडियन कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए. और जैसे जैसे NBFC का क्राइसिस वी आर प्राइसिंग इन, we are moving ahead. The company has everything good going for them. Only external factors are not in favor. Management is good, accounts are good, they were growing well. थोड़ा debt है कंपनी के बैलेंस शीट पे, ये बात सही है कि they have some amount of debt. लेकिन overall ये कैंडिडेट, मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे गट फीलिंग पूछते हैं बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस एंड विद अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एज मैंशनड इन द यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्लेमर के साथ अगर मैं कहूँ, आई वुडेंट बी रॉन्ग अगर ये आपको 350 का लेवल्स दिखाए, लेकिन ये बहुत स्लो चलने वाला स्टॉक हो सकता है. 350 लेवल आते आते 4 साल लग जाएं या 5 साल लग जाएं, बट इट विल गिव रिटर्न्स. इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टेडी काइंड ऑफ अ स्टॉक, बट इट विल गिव यू वैल्यू फॉर योर मनी इफ़ द इन्वेस्टर इज रेडी टू स्टिक विद देम. Thank you so much for being a good audience with us, and please put in your comments, and I'll be happy to answer them quickly as we always do. Angel Broking में free account खोलने की link description में है, and why I always say that because we have experienced that उनका जो value वो देते हैं आपको, वो बहुत अच्छा है. और आप सब all members of the Profit Curve, all our subscribers, आप भी हमारे जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं वैसे आप हमारे ट्यूब होल्डर्स हैं. आई वुड लाइक टू कॉल यू ट्यूब होल्डर्स. आप यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं. सो मैं आपको अपना पार्ट ऑफ माय फैमिली की तरह देखता हूँ, इसीलिए आप इस स्टॉक पे नज़र रखिए. 3 things which we cannot give up in our life at the Profit Curve for anything is
honesty, integrity, and dedication towards all our subscribers. Thank you so much. See you in the next video.